Good morning, class 4. Open your literature book to page 48. Eidgah. Let's read. On the morning of Eid, the village buzzes excitedly. Everyone is up early to go to the Eidgah mosque in town. The boys are the most excited. At last, Eid has come. Their pockets bulge with coins. They keep counting and recounting it. Mahmud has 12 pice. Mohsin has 15. Out of this hoard, they will buy toys, sweets, and more. The happiest boy is Hamid. He is only 4, poorly dressed and famished looking. His father and mother died last year. Now Hamid sleeps in Granny Amina's lap. She tells him that his father and mother have gone to Allah and will return with silver and gifts. This makes Hamid happy. Hamid has no shoes. His cap is soiled and tattered. Its gold thread has turned black. Nevertheless, Hamid is happy. Poor Amina sheds bitter tears. If only her son were there, it would be a very different Eid. Hamid would not have to go to the fair on his own. What if he gets lost? Hamid comforts her. Granny, don't worry. I will return. The villagers leave together. With the boys is Hamid. They run on ahead of the elders and wait for them under a tree. Why are the oldies so slow? At long last, the Eidgah comes in view and the villagers join in with the prayers. ईदगाह. सुबह का टाइम था, ईद का दिन था और विलेज में बहुत सारा शोर हो रहा था. सभी कोई जाग गए थे क्योंकि उन लोगों को ईदगाह मॉस्क जाना था और वो था टाउन में, यानी कि शहर की तरफ जाना था. सबसे ज़्यादा खुश बॉयज़ लोग थे क्योंकि ईद हैज़ कम, ईद आ गया था और उन लोग के पॉकेट में बहुत सारे पैसे थे, यानी कि सब वो कॉइन्स जो था बहुत आवाज़ें कर रहा था. उन लोग एक बार निकालते, फिर काउंट करते, फिर रखते. महमूद के पास 12 पाइस था, मोहसिन के पास 15 था और जिसकी उन लोग बार बार उसको देख रहे थे और सोच रहे थे उन लोग टॉयज़ खरीदेंगे, खिलौने, स्वीट्स और बहुत कुछ खरीदेंगे. सबसे ज़्यादा खुश हमीद था जो कि 4 साल का था और वो बहुत ही वॉज ड्रेस्ड वेरी फैमिश्ड लुकिंग, मतलब वो बहुत गरीब था और इसलिए कपड़े पूरा पुराने वाला पहना हुआ था, फेडेड वाला कपड़ा था. और वो अपने दादी के साथ रहता था क्योंकि उसके माँ और माता पिता दोनों का डेथ हो गया था और उसकी दादी उसको बहुत समझाती थी और बोलती थी कि उन लोग दोनों अल्लाह के पास गए हैं और वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे. ये सुनकर हमीद बहुत खुश हो जाता था. लेकिन अब उसके पास में ना जूते थे, ना उसका टोपी पूरा पुराना था, पूरा थ्रेड का जो वर्क था, गोल्डन थ्रेड पूरा ब्लैक हो गया था. लेकिन फिर भी वो पुराने कपड़े में भी हमीद बहुत खुश था. अब अमीना रो के बोल रही थी, सोच रही थी अगर मेरा बेटा होता तो उसको लेकर जाता. लेकिन वो सोच रही थी अब इतना छोटा लड़का वो दूसरों के साथ जाने वाला है, अगर वो खो गया तो क्या होगा. लेकिन हमीद उसको सांत्वना देता है और उसको बोलता है नहीं, मैं ठीक से आ जाऊंगा. तब तक क्या होता है, पूरा विलेजर्स और सभी लड़के के साथ में हमीद भी उन लोगों के साथ जाने लगता है और उन लोग एकदम खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते आगे आगे जाते हैं. फिर रुक जाते हैं कि बड़ों को आने दो. फिर बड़े जब आते हैं तो सब सारे वहाँ जाकर पहुँच जाते. पहुँचने के बाद में उन लोग प्रेयर करने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं. When the prayers are over, the crowd descends on the fair. There's a merry-go-round for 1 paise ago. Mahmood, Mohsin and other boys climb on. Hamid holds his 3 paise and watches. He couldn't part with a third of his treasure for this. Now it's time for the toys. There is a row of stalls selling toys, milkmaids, kings and ministers, water carriers, washerwomen and holy men. Splendid. Mahmood buys a policeman in khaki with a gun. Mohsin gets the water carrier. अब उन लोग जैसे ही नमाज ख़त्म होता है तो उन लोग मेले में आते हैं और मेला कहाँ पर है, वहीं पे ईदगाह के पास में. मेले में बहुत कुछ मिल रहा है. पहले तो बच्चे क्या करते हैं, जाकर झूला में बैठते हैं.
एक पैसे लगता है और वो झूला में सब बैठकर खूब मज़े करते हैं। हामिद लेकिन अपने पैसे को, उसके पास खाली 3 पैसा है, वो 3 पैसे को लेके वहीं खड़ा है। और उसके बाद में झूला झूलने के बाद में उन लोग टॉयज़ की दुकान में आते हैं और टॉयज़ की दुकान में बहुत सारे टॉयज़ बिक्री होता है। अब वो क्या करता है, महमूद एक पुलिसमैन ख़रीदता है जो खाकी कलर का कपड़ा पहना हुआ है और एक बंदूक लेकर है। मोहसिन गेट्स द वाटर कैरियर, और मोहसिन ख़रीदता है एक पानी का भिश्ती जो पानी देता है वो। ईच टॉय कॉस्ट 2 पैस, एक एक टॉयज़ का दाम था 2 पैस। हमीद ओनली हैज़ 3 पैस, नॉट इनफ फॉर एक्सपेंसिव टॉयज़, एंड इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन देम द पेंट वुड रन। Toys like these would be of no use to him. Mohsin says, my water carrier will sprinkle water every day. Mahmud says, my policeman will guard my house. If a thief comes, he will shoot him. अब क्या होता है, मोहसिन बोलता है कि मेरा वाटर कैरियर जो है ये पानी सब तरफ में छिड़केगा एवरी डे, और महमूद बोलता है कि मेरा पुलिसमैन मेरा घर को गार्ड करेगा, और अगर कोई थीफ आता है, कोई चोर आता है तो वो उसको शूट करेगा। Hamid knows their toys are made of clay, one fall and they will break, but he wishes he could hold them. After the toys, it is sweets. Some buy sesame candy, others gulab jamuns. They munch happily, only Hamid is left out. अब क्या होता है, अब हामिद को पता है कि वो जो खिलौने था वो तो मिट्टी का बना हुआ है, और एक बार अगर वो हाथ से गिर गया तो वो पूरा टूट जाएगा, तो इसलिए, और उसके बाद में इन लोग जाकर स्वीट्स के दुकान में जाते हैं जहाँ पे तिल का मिठाई मिलता है, गुलाब जामुन मिलता है, और उन लोग खूब खरीद के खूब मंच कर कर के खा रहे मज़े लेकर। नेक्स्ट देर आर अ फ्यू हार्डवेयर स्टोर्स. Hamid stops by a pile of tongs. Each time his granny bakes chapatis, the iron plate burns her hands. अब नेक्स्ट क्या था, वहाँ पे बहुत सारा लोहा का सामान मिल रहा था, तो हमीद वहाँ खड़ा हो गया। खड़े होकर वो सोचने लगा, मेरी दादी जब भी रोटियाँ सेकती है तो उसके हाथ तावे में जल जाती है, इसलिए वो जाकर वहीं रुक कर सोचने लगा। इफ़ ही बाइज अ पेयर ऑफ टोंग्स शी वुड बी प्लीज्ड. टॉयज़ आर अ यूजलेस वेस्ट ऑफ मनी, यू ओनली हैव फन विद देम फॉर अ शॉर्ट टाइम. अब वो सोचने लगा कि अगर हम एक टोंग्स खरीदते हैं, चिमटा खरीदते हैं, तो चिमटा टॉयज़ तो यूज़लेस होता है, लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। टॉयज़ तो कुछ देर के लिए खुशी देती है। Hamid's friends have gone ahead. They are at a stall drinking sharbat. How selfish. They've bought so many sweets but did not share any. अब हमीद के फ्रेंड्स लोग आगे बढ़ गए और जाकर शरबत की दुकान में जाकर शरबत पीने लगे। इन लोग के पास इतना पैसे था, उन लोग मिठाई भी खा रहे थे, लेकिन उन लोग शेयर नहीं कर रहे थे हमीद के साथ। हमीद थिंक्स हाउ हैप्पी Granny would be if she had a pair of tongs. She will shower him with 1,000 blessings. She will show it off to the neighbors and they will say Hamid is so nice. अब हमीद सोचने लगा, अगर हम ये ख़रीद कर लेकर जाते हैं तो वो हमको कितना आशीर्वाद देगी, और वो नेबर्स लोग को, आस पड़ोस के लोगों को दिखाएगी कि हमीद ने मेरे लिए ये ख़रीद कर लाया, और उन लोग सब बोलेंगे हमीद कितना अच्छा लड़का है। Hamid buys a pair of tongs for 3 pice. He carries it on his shoulder as if it were a gun and struts up proudly to show his friends. अब क्या होता है, हमीद एक चिमटा खरीदता है और उसे अपने कंधे पर झुलाकर गन के जैसा लेकर आगे बढ़ता है, एकदम प्राउडली चलते हुए जाता है। Mohsin laughs, are you crazy? What will you do with them? Hamid flings the tongs on the ground and replies, try doing that with your water carrier, it will break. Mahmud says, are they a toy? Why not? Retorts Hamid. Across my shoulders and they are a gun. Clang them together and they are gimbals. One smack and they will reduce all your toys to dust. And try as they may, your toys could not bend a hair on the head of my tongs. My tongs are like a brave tiger. अब जैसे ही उन लोग हमीद को देखता है तो मोहसिन ज़ोर से हंस के बोलता है, क्या तुम पागल हो? तो उसने बोले, ये क्या टॉयज़ है? तो हमीद क्या करता है, चिमटा को नीचे फेंकते हुए बोलता है, देखो तुम अपना वाटर कैरियर को नीचे फेंक के देखो, तो ऐसा तुम फेंक सकते हो? देखो मेरा चिमटा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा क्या हो रहा है? अब फिर महमूद बोलने लगा, ये तो टॉयज़ नहीं है। बोला, तो क्या हुआ? देखो इसको जब हम कंधे में रखते हैं तो ये गन हो जाता है, और ये जब हम ऐसा टान के खेलते हैं तो ये कराटे में जैसा किम्बल्स होते हैं वो हो जाता है, और एक बार अगर तुम इसको नीचे
फेंको तुम्हारे टॉयज़ के ऊपर में तो तुम्हारे टॉयज़ पूरा डस्ट हो जाएगा। यही बात लेकर दोनों में सब बच्चों के साथ में उसका झड़प होता है। और माई टोंग्स आर लाइक अ ब्रेव टाइगर, और बोलता है ये सबसे बेस्ट है, देखो मेरा टॉय जो है टोंग्स है एकदम ब्रेव टाइगर। अब क्या हुआ, नाउ दे ऑल वॉन्ट टोंग्स बट नो वन हैज़ एनी मनी लेफ्ट एंड एवरी वन इज़ इन हरी टू गेट होम। द बॉयज़ आर एंगेज्ड इन हॉट आर्ग्यूमेंट विथ हमीद. Every argument they come up with a knocked back. The tongs are the champion of India. Mohsin shouts, your tong's face will burn in the fire every day. He is sure that this will leave Hamid speechless. But Hamid retorts, Mister, only the brave can jump into a fire. Your policeman and water carrier will run away frightened. Only this champion is brave enough. तो बोलने लगा कि तुम्हारा टोंग्स तो